दोस्तों, कुछ घटनाएं चुपचाप होती हैं लेकिन असर उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम एक ऐसा ही बदलाव है जो अभी भले ही ज्यादा खबरों में नहीं है, लेकिन यह आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत को खत्म कर सकता है। और यकीन मानिए, इसका पहला संकेत हमें हाल ही में ब्राजील में हुई ब्रिक्स मीटिंग में मिल चुका है दोस्तों, जहां रूस, भारत, चीन और बाकी देशों ने मिलकर ऐसा प्लान पेश किया कि अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ गई है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स रुपया फिर से चर्चा में क्यों आया है। ब्रिक्स रुपया या ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की पहली झलक हमें पिछले साल ब्रिक्स समिट में देखने को मिली थी दोस्तों। तब लगा था कि शायद ये बस एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये एक क्रांतिकारी तैयारी बन चुका है। ब्राजील में चल रही नई ब्रिक्स मीटिंग से एक एक करके जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि पश्चिमी देशों की नींव हिल रही है दोस्तों। साथियों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स के बाकी नेताओं के साथ इंडिपेंडेंट सेटलमेंट सिस्टम को एकदम एक्टिव मोड में डाल दिया है। मतलब अब ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी में होगा और स्विफ्ट या डॉलर की जरूरत नहीं है। ध्यान से एक चीज को सुनिएगा। अच्छा, अब अमेरिका की बौखलाहट क्या कह रही है कि हम 10% टैरिफ बढ़ा देंगे, मतलब 10% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं वो लोग, ट्रंप जी, जो अक्सर देते रहते हैं। अमेरिका को जैसे ही इस प्लान की भनक लगी, उसने तुरंत बयान जारी कर दिया, अगर ब्रिक्स देश मिलकर कुछ भी अमेरिका विरोधी करते हैं तो उनके उत्पादों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा। मतलब साफ है कि डॉलर के साम्राज्य में दरार पड़ रही है और अमेरिका इसे रोकना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिक्स देश ये सिस्टम क्यों बना रहे हैं। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को कि ग्लोबल ट्रांजैक्शन पर अमेरिका का कब्जा कैसे हुआ। पहले तो यह जान लीजिए, ग्लोबल ट्रांजैक्शन पर अमेरिका का कब्जा कैसे हुआ। आज अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक ऐसा टूल है जिससे वो दुनिया की पूरी ट्रेडिंग को मॉनिटर करता है। भारत, रूस, चीन जैसे देश जब भी आपस में व्यापार करते हैं तो चाहे हम किसी से तेल खरीदें या दवाइयां बेचें, पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है और ट्रांजैक्शन स्विफ्ट से होता है। अब इस पर दो समस्याएं हैं। पहली, अमेरिका जब चाहे स्विफ्ट से किसी देश को निकाल सकता है, जैसे उसने रूस के साथ किया। नंबर दो, इस सिस्टम का चार्ज भी हमें ही देना पड़ता है और वो भी डॉलर में। तो क्या हम अपने ही पैसों से किसी और के सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं? अब एशिया ले रहा है कंट्रोल। ब्रिक्स की असली ताकत, अगर मैं कहूं कि अब स्विफ्ट सिस्टम का कंट्रोल धीरे धीरे एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यही हकीकत है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा खिलाड़ी है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज ये 5 नहीं 11 देश बन चुके हैं और दुनिया की 56% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। साथ ही 44% ग्लोबल जीडीपी भी ये संभालते हैं। और इस समूह में ऐसे कई देश हैं जो स्विफ्ट और डॉलर से परेशान हो चुके हैं। रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अब डॉलर में कोई लेन देन कर ही नहीं सकता। इसलिए अब ब्रिक्स ने तय किया है कि हमें खुद का सिस्टम चाहिए। अच्छा, अब ब्रिक्स ने बनाया क्या है? ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम। यह गेम चेंजर कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं असली धाकड़ सिस्टम की। ब्रिक्स ब्लॉकचेन पेमेंट सिस्टम यह एक डिजिटल ब्लॉकचेन आधारित ट्रांजैक्शन नेटवर्क होगा। इसकी खासियत क्या है? हर ट्रांजैक्शन लोकल करेंसी में होगा, जैसे रुपया हो, युआन हो, रियाल हो। दूसरी बड़ी खासियत क्या है इसकी? कि स्विफ्ट की जरूरत नहीं होगी। तीसरी सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा, फर्जीवाड़ा नामुमकिन। और चौथी सबसे बड़ी खास बात है कि अमेरिका की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत को रूस से तेल खरीदना है, तो भारत कहेगा मैं डिजिटल रुपया भेजूंगा, रूस कहेगा मुझे रूबेल चाहिए। ब्रिक्स सिस्टम तुरंत कन्वर्ट करेगा, पेमेंट सेटल हो जाएगा और अमेरिका को खबर भी नहीं लगेगी। यह है पूरा सिस्टम। क्या यह डॉलर की हार है? अब असली खेल शुरू होता है। अगर ब्रिक्स का पेमेंट सिस्टम सफल हो गया तो ग्लोबल ट्रेडिंग में डॉलर की जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी दोस्तों। डॉलर की डिमांड गिरेगी, बैंक रिजर्व में युआन, रुपया और रूबेल रखेंगे, डॉलर की कीमत में गिरावट आएगी और अमेरिका की ग्लोबल पकड़ कमजोर
हो जाएगी दोस्तों। और इसी डर से अमेरिका अभी से धमकी देने लगा है, क्योंकि यह बदलाव उसकी आर्थिक ताकत पर सीधा वार है। अच्छा, क्या सब कुछ इतना आसान है? जितना अभी आपको बताया गया ये सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों रुकिए, मैं बताता हूं, यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ब्रिक्स देशों के अंदर भी कई मतभेद हैं, भारत, चीन जैसे। साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देश इस सिस्टम को हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। ब्लॉकचेन को असुरक्षित बताकर, नए कानून लाकर या आर्थिक दबाव डालकर। यह है इसकी मेन समस्या। ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑफिस सी बात है। अब फैसला जनता का है, अब फैसला आपके हाथ में। क्या आप चाहते हैं कि भारत अब डॉलर और स्विफ्ट से आजाद हो? क्या आप ब्रिक्स जैसे संगठन को भारत की आर्थिक आजादी की चाबी मानते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक नई आर्थिक आजादी की क्रांति का पहला अध्याय है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप एक सब्सक्राइब करके जाते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है और अच्छी अच्छी खबर लाने के लिए हम आपके लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।